हमारी रियासत के अंदर और पूरे देश के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सहूलियात दी जा रही हैं, जिसमें मिड डे मील, स्कूल यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस और इसके अलावा किचन गार्डन और बहुत सारी सहूलियात जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर दी जा रही हैं। हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, विंटर के लिए और समर के लिए फ्री कोचिंग और इसके अलावा KGBV स्कूल्स जो स्पेशली गर्ल्स के लिए और इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स जो बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी दिशा जब भटक जाते हैं तो स्कूलों के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों के अंदर खोले जा रहे हैं। यूथ क्लब खोलने की बात की जा रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके अंदर एजुकेशन बेहतर मिलता है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में। इसलिए मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो आला ऑफिसरान हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी, उनकी तरफ से ये जो एनरोलमेंट ड्राइव निकाली जा रही है और गांव-गांव में जाकर हमारा जो DRG ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, वो लोगों को इसके बारे में बता रहा है कि हमारे स्कूलों में किस किस्म की सहूलियात दी जाती हैं। लिहाजा मैं सब लोगों से, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, यहाँ जो पंच सरपंच हैं और इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो जिस भी गांव से ताल्लुक रखते हैं वो अपने गांव में जाकर ये मैसेज दें कि गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों में एक और चीज़ दी जाती है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वो बच्चे जो हैंडीकैप हैं या उनको कोई फिजिकली या मेंटली या कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए भी सहूलियात दी जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे किस्मों के स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं जो बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। लिहाजा आप हर गांव में ये मैसेज दीजिए कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे चलो। सबको ये बताना है, 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 सबको ये बताना है। गाँव-गाँव में, गाँव-गाँव में, गाँव-गाँव में, गाँव-गाँव में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सबको ये बताना है, गवर्नमेंट स्कूल जाना है, 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 सबको ये बताना है, गवर्नमेंट स्कूल जाना है। आओ आओ स्कूल चले हम, आओ स्कूल चले हम।
8वीं पढ़ते तक मैं अपनी माँ के पास होता। तो शाम को वो बहुत डरती थी रात को। हमारा जो दरवाज़ा होता था उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर चढ़ाया होता था, उन्होंने कुंडी नहीं होती थी, पत्थर रखा होता था। और वो बीमार थी, उसको नींद नहीं आती थी, तो वो क्या कहती थी, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। कहानी क्यों सुनाती थी कि मैं कहानी इतनी लंबी सुनाती थी कि 12-1 बजे तक उसको नींद नहीं आती थी, कि ये भी नहीं सोए, और क्योंकि वो डरती थी कि ये भी जागा रहे। तो वो कहानियाँ किसकी सुनाती थी? राजे महाराजाओं की। राजा विक्रमाजीत की कहानी मुझे अभी याद है, एक हुसन बानो की कहानी मुझे अभी याद है। ये मेरी माँ में जब छोटा था मुझे सुनाती थी, और उन कहानियाँ सुनाने से मुझे बड़ा मैं इंस्पायर होता था। जब वो राजाओं की कहानियाँ सुनाती थी मैं सोचता था कि मैं भी बड़ा होकर राजा बनूंगा। मतलब बच्चे को अगर कहानी सुनाई जाए तो वो इंस्पायर होता है। बैठो आप। बच्चे को अगर कहानियाँ सुनाई जाएं तो वो इंस्पायर होता है। आज मैं माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि अपने घर के अंदर आपको कहानियाँ जरूर बच्चों को सुनानी चाहिए, जैसे दादा दादी कहानी सुनाते हैं। और बच्चे का कंट्रोल बहुत जरूरी है। कई माँ बाप तो पूछते ही नहीं है, तो स्कूल में 4 बजे छुट्टी हुई, घर में 6 बजे पहुँच रहा है, 5 बजे पहुँच रहा है, कहाँ था कहाँ नहीं था। आपका कंट्रोल होगा तो टीचर ने सिर्फ हम लोग टीचर पर उंगली उठाते हैं, नहीं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल उनको समझना पड़ेगा। और बच्चों को सोचना पड़ेगा कि मेरा बाप एक मजदूर आदमी है, एक गरीब आदमी है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं पढ़ लिख के उसका नाम रोशन कर